Assalamualaikum students, welcome back in another lecture, in another video. As you know, my name is Harabdullah. I am teaching you math, class 9, chapter number 1 on the behalf of the Youth Academy. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी पेपर्स की अच्छी सी तैयारी कर सकें. ठीक हो गया? ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो प्रीवियसली हमने 1.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था सारा. ठीक हो गया. अगर आपको मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की कितने टाइप्स हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, एडिशन कैसे करते हैं, उसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये बातें अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर्स सारे देखें. उसके बाद यहाँ पर आएँ 1.6. अगर आपने मैट्रिक्स का आपको नहीं पता, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक इन्वर्स क्या होता है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक हो गया. तो पिछले में हमने 1.5 में हमने किया था मैट्रिक्स इन्वर्स फाइंड किए थे, एडजॉइंट फाइंड किया था, डिटर्मिनेंट फाइंड किया था उसका. उसी को लेके आगे चलेंगे. सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस 1.6 एग्जांपल से ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे. एक्सरसाइज आगे आएगी, यहाँ पे एग्जांपल से शुरू करेंगे. तो ये है हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने, इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं. एक तो होता है क्रैमर रूल, दूसरा होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन. बैठते दो मेथड होते हैं. क्रैमर रूल आसान है, क्रैमर रूल तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल ये भी नहीं है, पर उस लिहाज थोड़ा सा क्रैमर रूल के लिहाज थोड़ा सा क्रैमर रूल ज़्यादा आसान है. एनीवेज करके देखते हैं, दोनों ऐसे है. तो इसी को सॉल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखें. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन. ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होगी, हमने इसको सॉल्व करना है. 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, डजेंट मैटर. आपने इसको सॉल्व करना है जो भी इक्वेशन यहाँ पे गिवन होगी. ठीक है. दिस सिस्टम आल्सो कॉल्ड सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशन. सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इसके मतलब नॉन लीनियर होते हैं, इसमें स्क्वायर आ जाता है. लीनियर है, इसमें स्क्वायर नहीं है. तो ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई. सिंपल है, इसका मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. अच्छा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमें क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम, वही इक्वेशन से नीचे ले ली एग्जांपल के तौर पे. तो 5 6 कुछ भी कर सकते थे. आप कंफ्यूज होते, वेरिएबल्स ज़रा आसान हो जाता समझाने के लिए. ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशंस है. ठीक है. ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम. देन ए बी सी डी. देखिए एक्स वाई सी एक्स, ये ऐसे ही लिखे है ना, यू आपने इसी का सिंपल ऐसे ही ब्रैकेट बंद कर इसको मैट्रिक्स बना लिया. प्लस हटा दी, में से एक्स और वाई वेरिएबल को हटा दिया, समझिए नंबर लिखे हुए हैं. ए सी ऐसे ही लिख दिया, बी डी ऐसे ही लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया. देखिए ए बी सी डी ब्रैकेट बंद कर दिया. अब इनको किया क्या, एक्स और वाई यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के तौर पे. अब जब हम इनका दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर यही आएगा. ठीक है. ये मल्टीप्लिकेशन मेथड का रूल है. इसमें एडिशन आ जाता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं. ये एक सिंपल मैट्रिक्स बनी हुई है 2/1 की. ठीक हो गया. ठीक है. प्लस को वेरिएबल को उठा के अपने अलग ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे ही लिखी है उसी सीध में एक्स वाई, ऊपर एक्स नीचे वाई लिख दिया. और ए बी सी डी ऐसे ही लिखा तो आपने ब्रैकेट बंद कर दी. इज इक्वल टू एम एन, जैसे ही लिखी इनको वैसे ही लिख दिया. और ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको हमने ए का नाम दे देना, इसको हमने एक्स का नाम दे दें वेरिएबल वाली को. ये जो सेपरेट इज इक्वल टू के आगे इसको हम बी का नाम देंगे, इज इक्वल टू बी लिख देंगे. ठीक है. और हमने क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है. एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमने. एक्स और वाई है क्या, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी. अब इसको वाई दे दें, एक्स इज इक्वल टू जी. आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी दे दें. इसको आप अगर एक्स ही रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन इसको एक्स के तौर पे ही यूज़ कर रहे हैं. तो उसको आप कैपिटल एक्स कर दें. कोई और वेरिएबल रखेंगे तो हो सकता है बोर्ड के पेपर दें तो उनको समझ ना आए क्या, तो वो आपको क्रॉस कर दें. इसको आप एक्स ही रखें, इसको ए बी ही रखें तो अच्छी बात है. ये तो वाइज ही रख दें, कोई मसला नहीं है.
वेयर ए इज इक्वल टू दिस एक्स दिस बी इन दिस, ये नीचे नोट लिख भी दी है, ठीक है, आप भी लिख दीजिएगा कि ये इसके बराबर है। अच्छा जी, एक्स फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स से पहले लिखा हुआ था, तो इज इक्वल टू के बाद जाके भी ए पहले ही आएगा, बी बाद में आएगा, ये ए को बाद में नहीं लिख देना। अगर तो ये एक्स ए होता तो यहाँ पे बी ए इन्वर्स होता, जगह चेंज की तो क्या हो गया इन्वर्स, क्या इसका क्या मतलब है, जगह चेंज की तो ए नीचे आ गया, 1/a बन गया, 1/a को ऊपर लेके तो ए इन्वर्स बी हो जाएगा, ठीक हो गया। ए पहले था तो पहले ही आएगा याद से, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करती मैट्रिसेस, तो अगर ये बाद में लिख दे तो हो सकता है इसका आंसर चेंज आ जाए, आपका आंसर गलत, क्वेश्चन क्रॉस। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ए इन्वर्स क्या होता है, हमने इन्वर्स अभी पिछले लेक्चर में फाइंड किया, एडजॉइंट ओवर ए ओवर ए का मॉड, वेरी गुड, एडजॉइंट ओवर ए ओवर ए का मॉड इनटू बी, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई ओवर है। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की जगह चेंज करते हैं, इस डायगोनल लेफ्ट डायगोनल की हम क्या करते हैं, राइट डायगोनल की हम साइन चेंज करते हैं। ए मॉड का होता है डिटर्मिनेंट लेना होता है उसका, ये देखें ए इनवर्स लिखा हुआ है, वेयर ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर खत्म हो जाएगा, आपने इसका लिखना डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, एडजॉइंट ओवर ए इज इक्वल टू, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, इज इक्वल टू एम ओवर एन जो कि बी है, होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए का लेना है, देखें ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ठीक होगा, ये आपने डिटर्मिनेंट और इसको एडजॉइंट को मिक्स करना, ये नो आप एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट आपने ए का ही लेना है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का नहीं लेना याद से। ओके, अब क्या करना है, सिंपल, इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएं, क्या बनेगा, डी एम माइनस बी एन, देखा डी एम माइनस बी एन डिवाइडेड बाय ए बी माइनस बी सी, यही हो जाएगा माइनस सी एम माइनस प्लस ए एन, माइनस सी एम प्लस ए एन डिवाइडेड बाय ए बी माइनस बी टी, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स के बराबर है, एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, ये आंसर आ गया, ये देखें एक्स इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू, वाई इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू, ये हमारे आंसर सॉल्व हो गए, एक्स और वाई का आंसर आ गया, सिंपल, ये निकालना था। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हुए हैं, जब नंबर जो होता है ज़ाहिर है वो वैल्यू छोटी सी होती है, इधर 5 होगा इधर 3 होगा, कुछ भी होगा, वो बात की बात है। हाँ, अगर यहाँ पे m की जगह 2 हो, बाकी ये मैट्रिक्स की वैल्यू दे दी हो, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें तो और आसान हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल ऐसे ही। ये हो गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सिंपल सा है, कोई मुश्किल बात नहीं है बिल्कुल ही, आपने इसको इन्वर्स करना, बाकी सारा कोई पता है आपको, इन्वर्स कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बस इतनी सी बात है, हमने फर्स्ट इसको ब्रैकेट में सोल्व करना है, ब्रैकेट में क्लोज करना है, ये आपका खाली एक मेन मेथड है, आपने इसको कैसे करना है बस, बाकी आपके लिए कोई मसला नहीं है। अब आता है क्रैमर रूल पे, क्रैमर रूल पे भी सिंपल, वही इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, आपने इसी तरह इसकी ब्रैकेट बना लेनी है, ए बी सी डी, एक्स की एक्स वाई, बी की बी एन, उसी तरह आपने करना है एक्स इक्वल टू जॉइंट ऑफ ए इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू दिस, आ गया वही आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड इनटू बी, ये देखें ये आ गया, सिंपल, वही जो आपने किया देखें यहाँ तक सेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे अभी तक आपने डिटर्मिनेंट नहीं लिया, ले भी नहीं, कोई मसला नहीं है, डिटर्मिनेंट आप ले लें इसका, ए बी माइनस बी सी होगा वो आपने लिया हुआ। अब जब ये वैल्यू आ गई है तो ये इसकी वैल्यू अभी एक्स की नहीं आई है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू डी एम, ये इज इक्वल टू दिस आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए का मॉड, ए एक्स मॉड ओवर ए का मॉड, नहीं समझे, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने लेंथी करके थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, मैं आपको वहाँ पे रजिस्टर पे रीराइट करके बता दूंगा, यहीं से आंसर चेंज होता है, यहीं से सोल्व होकर आंसर आ जाता है, ये यहाँ पे इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है, अब आपको आगे जाके बताता हूँ, ये उन्होंने लिखा हुआ है, वेयर ए एक्स इक्वल टू एम एन बी डी, ए वाई इज इक्वल टू ए सी एम एन। यहाँ पे हुआ क्या है, क्या जब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एक्स के जो
कहाँ कहाँ पे एक्स है, ए सी के साथ एक्स है ना, ये ए सी के साथ, ए सी की जगह आपने एम एन लिख देना, बी लिख देना, बस यहाँ पे ये करना है आपने, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर आपने ये करना है। दूसरा, आपने वाई की जगह जब वाई फाइंड करेंगे तो वाई की जगह आपने क्या कर देना, बी डी की जगह आपने क्या लिख देना, एम एन। ठीक हो गया, समझ गए। अभी चेक करते हैं, ये देखिए बी डी की जगह एम एन कर दिया, इधर ए सी की जगह ये कर दिया। ठीक हो गया। चलिए एग्जाम्पल आगे एग्जाम्पल से करते हैं ताकि एग्जाम्पल से आपको सही समझ आ जाए, उस वक्त तो बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या कहते हैं, सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन्होंने बता दिया कि आपने क्या यूज़ करना है, तो आप पहला वाला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया, ये क्वेश्चन दे दी 4 2 3 y, 4 3 -2 और 1, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे चले आपको ये सॉल्व करके बता देते हैं, यहाँ पे इसको सेपरेट से। ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 1, वन पॉइंट सिक्स की एग्जाम्पल 1, 4x - 2y 3x + y is equal to 8 is equal to -4। सॉल्यूशन सिंपल सा, कोई इसी के नीचे ऐसे ही लिखें 4 3 -2 1, कुछ नहीं है तो ज़ाहिर है यहाँ पे 1 है। इसको ब्रैकेट में किया, एक्स वाई को यहाँ ब्रैकेट में किया, इज इक्वल टू 8 - 4 को यहाँ ब्रैकेट में किया, ए आ गया, ये एक्स आ गया, इज इक्वल टू बी आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी आ गया। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, बाकी सारा सिंपल है। ए इनवर्स को हम यहाँ सेपरेट बेशक फाइंड कर लें आप, इसको आप कहते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। यहाँ पे आप इनको बता दें कि ए क्या है, वेयर ए इज इक्वल टू 4 3 - 2 1, आगे आप बेशक इनको बता दीजिएगा। यहाँ पे क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, बी इज इक्वल टू 8 - 4। ठीक है, ये अपने इक्वेशन का नाम क्या दे दिया, 1। इक्वेशन क्या है, ए इनवर्स ऑफ बी। अब हम फाइंड करते हैं जी ए इनवर्स, जो कि है जी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। हमने ये भी देखना है ये एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं। अगर ये सिंगुलर होगा फिर तो ये काम ही नहीं करेगा आगे। सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या पिछले लेक्चर में है, उससे पिछले लेक्चर में है। अब देखें नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। अच्छा जी, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम लिखें तो वो क्या आता थी, 1 4 माइनस प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड क्या है जी, 1 × 4 - -2 × 3 which is equal to 1 2 -3 4 divided by 4 - -6 which is equal to 1 2 -3 4 divided by 4 + 6। तो ये क्या बन गया, 10 आ गया। आपने यहाँ नहीं लिखना, ये मैंने वैसे ही लिखा है। 4 + 6 10 होगा। 10 को अंदर हम डिवाइड करवा दें बेशक, बल्कि अभी इसको रहने दें। आप लिखिए 1/10 1 2 -3 4 विच इज़ इक्वल टू ए इनवर्स। पुट इट इन इक्वेशन 1, जो ऐसे है वैसे ही लिखना है। इक्वेशन 1 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमें क्या कहती है, एक्स की जगह ए इनवर्स बी विच इज़ इक्वल टू नहीं लिखते आप, फिर वैसे ही लिख लेंगे, फिर आगे नंबर काट लेंगे, ऐसे ही लिखते हैं। ए इनवर्स हमारे पास क्या आया, 1/10 1 2 -3 4
बी हमारे पास क्या है 8 माइनस 4, मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम 1/10 विच इज़ इक्वल टू, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको सारा कुछ पता है, सारा कुछ पीछे लेक्चर में बताया, आपको नहीं पता तो आप जाके वो लेक्चर्स देखें। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ। -8 ये क्या है जी, -24 -16, 1 8 8 2 4 8 3 24 4 4 16, ये क्या है जी 1/10 0/-40, ठीक हो गया। तो अब हम इसको 10 को अंदर डिवाइड कर देंगे, 10 को 0 पर डिवाइड किया 0 ही आ गया, -40 का -4 आ गया, x और y आ गया, ठीक है। डिवाइड कर दिया इसको तो ये क्या आ गया x और y, यहीं पे इसको कर देते हैं आगे सोल्व। एक्स वाई इज इक्वल टू 0/-4, ये नीचे नहीं, अच्छा ये नहीं डालिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -4, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल, इतनी कोई लेंथी कोई मुश्किल कोई ऐसी बात नहीं, सारा कुछ आपने किया हुआ, घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्स निकाला, सिंपल सा, मल्टीप्लाई किया, पुट किया, आंसर आ गया, बस कुछ भी नहीं है। और इतना कोई घबराने वाली बात नहीं कि ये इन्वर्जन मेथड क्या है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है इसमें, आसान से। अच्छा, पता चल गया आपको, सब समझ आ गया कैसे आंसर निकालना है। जो ब्रैकेट में आएगा उसको आपने सेपरेट का, ऊपर वाला x होगा, नीचे वाला y होगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अगर अब सॉरी, अभी इसी के साथ नहीं, आपने दूसरे क्वेश्चन ने दी हुई है क्रैमर रूल के साथ, देखें एग्जाम्पल नंबर 2 हम करते हैं। क्रैमर रूल होता क्या है, क्रैमर रूल कैसे करते हैं, ठीक है, वही बहुत आसान है, ये देखें वो तो ज़्यादा ही आसान हो गया, ऐसे ही हो गया। इसमें तो हम इन्वर्स लेते हैं ना, उसमें इन्वर्स भी नहीं होता, ठीक है, उसमें इन्वर्स का चक्कर ही ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए वो ज़्यादा आसान कहलाते हैं उसको। अब करते हैं जी हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या कहती है, 3x माइनस 2y माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। क्रैमर रूल। अच्छा, सॉल्यूशन में आते हैं जी। सॉरी, वैसे ही लिख दिया, 3 माइनस 2 3 एक्स वाई 1 2 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया a, ये आ गया x, ये x आ गया और ये क्या आ गया b, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ax इज इक्वल b, कंबाइन कर दिया, आपस में जोड़ दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने a को उधर नहीं ले गया ना, ठीक है, ये क्रैमर रूल है। आपने यहाँ पे फाइंड करनी x और y की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप करेंगे जी ax मॉड ओवर a मॉड, ठीक है। अब ax मॉड क्या होता है, ये a है, ax इज इक्वल टू a की वैल्यू है ना, ये 3 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 x है, तो x की जगह आपने b की वैल्यू लिखनी है, 1 2 माइनस 2 3। समझ आइए आपको, देखें ये a है, 1 2 माइनस 2 3, सॉरी -3 -2 और -2 3, ये a है। a x क्या होगा,
कि x की जगह पे देखें इक्वेशन में x कहाँ कहाँ पे है। फर्स्ट वाले में आपने x की जगह क्या लिखा 3 2, x की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। उस x की वैल्यू की जगह आपने b की वैल्यू लिख देनी है 1 2, सिंपल। ये आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी तरह ए वाई क्या होगा, आपने y की जगह लिख देनी है b की वैल्यू। देखिए -3 2 -2, सॉरी ये +3 है, +3 -2 -2 -3 की जगह लिखेंगे 1 2, सिंपल। समझ आ गया आपको। ए एक्स की जगह आपने x की वैल्यू की जगह b लिख देना, ए वाई की जगह आपने y वाली वैल्यू की जगह b की वैल्यू लिख देनी है, ठीक हो गया। अब फाइंड कैसे करना है अब तो बहुत ही आसान हो गया ये समझने। ये देखिए x इक्वल टू ए एक्स का मॉड डिवाइडेड बाई ए का मॉड, आगे समझ। ए का मॉड हम सेपरेट ले लेते हैं क्योंकि सबकी जगह ए का मॉड यूज़ होना है। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू ए वाई का मॉड इज इक्वल टू ए का मॉड। इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 2। ए एक्स और ए वाई हमने निकाल दिए क्या होते हैं, फिर भी हम करने के यहाँ हम करते हैं जी ए मॉड। ए मॉड हमारे पास क्या है जी 3 - 2 - 3 विच इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 4 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए मॉड। इसको ब्रैकेट में करें ताकि उनको पता चले कि ए मॉड आपने ये निकाला, उनको ढूंढना ना पड़े। ओके अब हम निकालना है एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स मॉड, ए एक्स मॉड भी आप पहले निकाल सकते हैं, ए वाई मॉड भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसी में कर दें तो अलग बात है, डिवाइडेड बाई ए मॉड। ए एक्स ये है कि आप यहाँ पे कर लें, चलें। इसकी ये वाली ब्रैकेट होती है याद से, स्ट्रेट 1 2 -2 3 डिवाइडेड बाई ए मॉड आपने निकाला हुआ क्या है 5, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, डिवाइडेड बाई 5 हो गया। ऊपर वाले का मॉड क्या आएगा 3 माइनस प्लस हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 9/5। ऐसे ही गलत है, 3 + 4 क्या होता है 7। और से करना है आपने, ये ना हो कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखें, आप चेक करें जहाँ गलत हो आप कमेंट में बताएं सर ये आप यहाँ पे आपने गलती की है। ये आंसर क्या आ गया एक्स का 7/5, सिंपल सा ये सवाल था, इसका ये आंसर था। y इज इक्वल टू ए वाई का मॉड डिवाइडेड बाई ए मॉड। ए मॉड आपने निकाला हुआ है, ए वाई का मॉड क्या हो गया, सॉरी ये मिस्टेक, ये मैंने दोबारा लिख दिया। 3 - 2 1 2 स्ट्रेट लाइन ए मॉड विच इज़ इक्वल टू 5, ये आपने निकाला हुआ है। ओके सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझना है ए मॉड ए वाई का मॉड वाई की वैल्यू ए वाई का मॉड 3 2 ज़ा 6 माइनस 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 प्लस और ये +2 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या आ गया 8/5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7/5, वाई की वैल्यू क्या आ गई 8/5। है ना आसान सा, इसलिए कहते हैं ये ज़्यादा आसान है। इसमें इन्वर्जन मेथड नहीं होता, ना एडजॉइंट होता है, ना उसको मल्टीप्लाई करना होता है, उसमें लंबा चक्कर थोड़ा सा होता है, तो ये इसमें लंबा नहीं होता। आपने सिंपल वाई एक्स जगह बी की वैल्यू लिखी, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो वाई की वैल्यू निकालनी है आपने वाई की ए में वाई की जगह बी की वैल्यू डालनी है, मॉड लिया डिवाइड किया आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं है, ग्रामर रूल आसान है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के, ठीक हो गया, समझ आ गई। आगे मूव करें, चलिए। अब एग्जांपल नंबर 3 में क्या है जी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर। ये उन्होंने थोड़ा सा अब आपको वो इंग्लिश में थोड़ी सी बना के दे दी, आपको ये दे दें आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे लिखा होगा आपने इसमें से निकालना होगा। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम इट्स विड्थ, समझ आई, लेस देन 3 टाइम्स इस इट्स विड्थ। विड्थ आपको
अभी नहीं पता, खाली विड्थ इसमें लेंथ बताइए 6 है, विड्थ आपको पता ही नहीं है। द डायमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 140 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल बाय यूजिंग मैट्रिक्स डिवीजन मेथड। ये उन्होंने मेंशन कर दिया, अगर ना करते तो हम ग्रामर रूल से कर लेते क्योंकि वो ज़्यादा आसान था। अच्छा जी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने जी एक लिख दिया जी, ये क्या है, लेंथ क्या है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 3, लेंथ हमारे पास आ गई जी 6 सेंटीमीटर, लेस देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। ये लेस देन है 3 टाइम इसकी विड्थ की, विड्थ हमें पता ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, एक वैल्यू फाइंड करनी है, ये y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, ठीक है। इफ़ द विड्थ हम कर रहे हैं कि ये क्या है, x है, तो लेंथ इसकी क्या होगी, लेस देन 3x माइनस 6, माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी लेंथ क्या आ रही है। अच्छा, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन में कहता है पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 140 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होते हैं, 2 लेंथ और 2 विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर होता है। तो हम इसको करते हैं जी, पैरामीटर हमने हमारे पास क्या है, पैरामीटर पी से करते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। समझ आ गई, 2 लेंथ और 2 है ना उसकी विड्थ इक्वेशन होती है, स्क्वायर होता तो हम 4 करते हैं ना, 4x या 4y इज इक्वल टू 140। सिंपल उसमें क्या होता है, 4x प्लस 4y नहीं होता, उसमें सिंपल 4 होता है क्योंकि 4 साइड्स होती हैं, चारों की चारों इक्वल होती हैं तो हम 4 लिख देते हैं। 2 लेंथ और 2 साइड इक्वल होती हैं, ज़ाहिर है रेक्टेंगल आपको पता ही है कौन सी साइड होती हैं। तो अब 2x प्लस 2y लिख दिया, x क्या है इसमें, विड्थ है, और y इसमें क्या है, लेंथ है। लेंथ लेंथ आपको गिवन है, y इसमें आपने आपको निकालना है कि इसका आंसर इसका क्या है, ठीक है, पैरामीटर के इसकी उस साइड का। ये तो हमने पैरामीटर का पूरा निकाल दिया ना इक्वेशन, तो ये हमने डायमेंशन दूसरी साइड की निकालनी है जी। हमें लेंथ निकालनी, क्योंकि हमें लेंथ भी नहीं पता ना ही विड्थ पता है, उन्होंने खाली एक पैरामीटर बताया एक इक्वेशन का कि जी आ रहा है, ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि लेंथ क्या है कि विड्थ क्या है। देखें कैसे क्वेश्चन पढ़े, थोड़ा सा मुश्किल है, आप क्वेश्चन में आपने थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। यहाँ पर किया ब्रैकेट, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल दोबारा करते हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल का मतलब y इज इक्वल टू 3 टाइम्स लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन माइनस 6 3 टाइम ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ हमें पता नहीं x, समझ आ गई। ऐसा आप थोड़ा सा खुला करके लिख दें, पेंसिल से लिख लें ताकि बाद में इसको कंबाइन कर दें। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, आप इसको बेशक L कर दें, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, इज़ लेस 6 सेंटीमीटर लेस देन 6 लेस है 3 टाइम ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप y दे दें, यहाँ पे इसको आप x दे दें, ठीक है, समझने के लिए, ताकि आपको पता हो कि आपने करना क्या है। x y पे सोल्व करें तो x y कर दें। तो एक ये इक्वेशन है, इसको आप बेशक यहाँ पे 2 कॉमन लेना, तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। दूसरे हमारे पास क्या हो जाएगी जी, क्योंकि ये है 3x हमने पहले लेकर आना, तो ये क्या हो जाएगा 3x, y को हम इधर ले आते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इधर आ जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई 2, हमने कैसे निकालनी है, और आपको मैंने आराम से कौन सा समझा दिया। पैरामीटर क्या होता है, 2l प्लस 2w, 2 लेंथ 2 विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर के इक्वल होता है। पैरामीटर 140 था, 2x प्लस 2y हमने खुद लिखा क्योंकि हमें पता है ये इक्वेशन होती है पूरी एक।
टू कॉमन लिया तो ये इक्वेशन ये आ गई। ऊपर जो लेंथ क्या है वो आपको डिटेल समझाया है कि आपने इक्वेशन कैसे निकालनी है। इस तरह आपने ध्यान से इक्वेशन निकालनी है, थोड़ा सा आपने आगे पीछे किया तो ये सारा आंसर गलत हो जाएगा। बी केयरफुल अबाउट विद द इंग्लिश टाइप ऑफ क्वेश्चन एनालिटिकल पार्ट। अच्छा, ये अब जब हमारे पास ये बन गई फिर तो काम आसान है। अभी आपने को बताया था कितना आसान काम है, आपने सिर्फ क्या करना है इन्वर्स निकालना, क्योंकि ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड उन्होंने मेंशन कर दिया, इतनी सी बात हो जाएगी फिर। ओके, जब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, सोल्यूशन हमें पहले क्या आता है जी, उसी तरह ब्रैकेट बनाई 1 3 1 -1 लिख दिया, यहाँ पे XY लिख दिया, यहाँ पे 76 लिख दिया। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है तो क्या हो जाएगा AX = BX = A इनवर्स ऑफ B, इसको हम 1 कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम निकालते हैं A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का मॉड यहाँ मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि आपको पता है कि कैसे करना है। एडजॉइंट ऑफ A मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 -3 और 1, कैसे किया है आपको पता है। ब्रैकेट ये वाली होगी क्योंकि एडजॉइंट है, जब भी मॉड होगा मॉड की ब्रैकेट स्ट्रेट होती है। ठीक हो गया, मॉड हमने A का लेना है, ये क्या आ जाएगा -1 -1 × 1 और -3 1 3, ये क्या आ जाएगा -4। तो 1/-4 = -1 -3 1, पुट इन इक्वेशन 1, x = A इनवर्स ऑफ B, x क्या है XY, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1/-4 -1 -3 -1 1 मल्टीप्लाई बाई B हमारे पास क्या है 70 और 6। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, मल्टीप्लाई हमने करना है तो -1/4 मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास क्या आया जी -70 -6 मल्टीप्लाई, आपको मैं यहाँ से इधर से देख के बता देता हूँ। -170 -70 -1 × 6 -6 नीचे है, और ये नहीं डालना आपने, सॉरी माय मिस्टेक, बार बार कर देता हूँ मैं। अच्छा, -3 × 70 -210 1 × 6 +6, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1/4 = -76 डिवाइडेड बाई 210, और ये क्या हो जाएगा -204। ठीक है, तो ये XY की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को अंदर क्या किया हमने माइनस, ये माइनस कॉमन लिए, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 1 = 4 3 4 9 = 36, ये आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 4 5 = 20 4 1 = 4 51 9/51, x = 19 y = 51, ये आपके आंसर आ गए। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। अब आपको इक्वेशन आपने 2 निकाली हुई थी, y = 3x - 6, वेट था आगे आपके पास 19, लेंथ आ गई आपके पास जो कि आपने निकालनी है अभी। लेंथ का एक आपके पास क्या थी y = 3x - 6, ठीक है, जो कि आपने एज अ वाई आपने निकाल लिया है, जो कि है 51। सॉल्व किया ना आपने, पूरा सॉल्व किया, वाई की वैल्यू आ गई, वाई आपकी लेंथ थी, तो ये आपके पास क्या आ गया विड्थ, ये आ गई जो कि एक्स था, लेंथ जो कि आपके पास वाई थी वो क्या आ गई 51। आपने ये नहीं करना कि ये वैल्यू आई आपने उसमें पुट करना तो आंसर निकालना, नहीं, एक्स की आपने निकाली, वाई की भी आपने निकाली, तो आपने पूरी सॉल्व करके ही निकाली है, एक्स को पुट करके वाई की वैल्यू नहीं निकाली, ये मैं आपको बता रहा था।
ठीक हो गया। तो अपने पैरामीटर का अब निकालना है। पैरामीटर क्या है? 2x x 19 प्लस 2y जो कि 51 है इज इक्वल टू 140 इज इक्वल टू 140। इसका मतलब क्या है? ये 140 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इज इक्वल टू लिखा 140 होगा। अगर आपका आंसर यहाँ पे सही नहीं है इसका मतलब ये कि आपने गलत निकाला है। 140 के बराबर होना चाहिए। 19 टू सर क्या होता है जी? 38 प्लस 102 विच इज़ इक्वल टू 140 एंड 140 इज इक्वल टू 140। ये आपका क्लू था। पैरामीटर मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप चेक कर लें आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब आपने क्या किया है? आंसर सही निकाले हैं। यही आपने यहाँ पे इसको फाइंड करना था, आपने फाइंड कर लिया और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 भी सोल्व हो गई है माशाल्लाह से। ठीक है जी। आल्सो आप वाई यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए इतना आपने लंबा मेथड किया वाई के लिए, क्योंकि अगर क्रैमर रूल होता फिर तो हम वाई यूज़ ना करते। क्रैमर रूल भी था, इन्वर्जन मेथड था, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू पुट करें, वाई खुद ब खुद आ जाएगी 51 जो कि हमने इतनी मेहनत से यहाँ पे क्या निकाली है 51। अगर यहाँ पे कहते हैं ना क्रैमर रूल, तो हमें सिंपल जिस तरह एक्स मॉड है एक्स मॉड निकालना था, एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, वाई की हम वैल्यू आई थी हमारे पास, आगे हम सिंपल इसको सोल्व कर लेते, वो आधा सवाल हो जाता है। चलिए अगर उन्होंने ना दिया हो आपको तो आप कोशिश करें क्रैमर रूल यूज़ करें, आपको जो आसान लगता है वो करें। मेरी सजेशन ये है कि कैमरा थोड़ा सा इजी होता है तो आप वो आसानी से कर लेंगे। एनीवेज अब हमारे पास शुरू होगी एक्सरसाइज 1% और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद थोड़े से रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे ताकि जो थोड़े बहुत हमारे होते हैं ये क्वेश्चन इसको हम देख सकें। ये सारे वही वाले होते हैं एक्सरसाइज वाले होते हैं, हम खाली ये फिल इन द ब्लैंक्स तक करेंगे। बाकी ये है कि बाकी जो ये क्वेश्चन वगैरह होंगे ये आप खुद करेंगे। ठीक है ओके गाइस, तो कि यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 1% एक्सरसाइज शुरू करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब सब बच्चे जो भी आपका क्यूरीज हो, आप क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो रहे हो, आप हमें बताएं, कमेंट्स में बताएं। आप आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप आपकी क्यूरीज को हल करेंगे, आप लेक्चर सेपरेट बनाएंगे आप लोगों के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो कि आपको नहीं आता, आपको नहीं समझ आएगी चीज़ की, आप कहें सर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें डिटेल में, हम वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बच्चों, सही से तैयारी करें, अच्छे से पेपर दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।